इसलिए यहाँ पे मना रहे हैं क्योंकि अंग्रेज जब भारत आए उसके पहले ही शिक्षा का अलग उन्होंने महिलाओं के क्षेत्र में जगाया और महिलाओं को पढ़ने लिखने की उन्होंने एक अधिकार उपलब्ध कराया। सावित्रीबाई फूले का जो विवाह हुआ था ज्योतिबा फूले जी के साथ हुआ था 9 साल की उम्र में, उनके पति 13 साल के थे। उस समय पढ़ने लिखने की भी बहुत ही कम वो था, बिल्कुल नगण्य था, कुछ भी नहीं था उस समय। आज भी महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में यदि उनको बहुत आगे जाना है तो स्ट्रगल करना पड़ रहा है। उस टाइम बहुत ही दुरूह था शिक्षा हासिल करना। तो सावित्रीबाई फूले जी पढ़ी लिखी नहीं थी। जब उनकी शादी हुई ज्योतिबा फूले जी के साथ तो उनकी पढ़ने की इच्छा जो थी अंदर से, उनके पति ने उनका सहयोग किया और वो शिक्षित हो गई। जब वो शिक्षित हो गई तो उन्होंने सोचा कि जिस तरह हमारे मन में एक इच्छा रही पढ़ने की, जानने की, समझने की, इसी तरह हम समाज की और भी महिलाओं को किसी भी वर्ग जाति धर्म की हो सबको उन्होंने शिक्षित किया। उन्होंने मजदूरों के लिए अलग से रात्र में जो काम करते हैं दिन में, रात्र में अलग से उन्होंने विद्यालय खोला था कि रात में वो पढ़ सकें, दिन भर काम करें। और उन्होंने एक और काम किया था, एक विधवा स्त्री ब्राह्मण थी और उन्होंने उनको अपने घर में डिलीवरी कराया। उस बच्चे को उन्होंने लिया, समाज के डर की वजह से वो उसको अपना नहीं सकती थी, तो उस बच्चे का नाम यशवंत फूले, जिसको बाद में सावित्री जी ने गोद ले लिया और वो उनके बेटे रहे। सावित्री जी फूले और ज्योतिबा फूले जी की कोई संतान नहीं था। उन्होंने बहुत ही बड़ा काम किया नारी जगत के क्षेत्र में। स्त्रियों का मैं तो मानती हूँ, दीदी जी बैठी हुई हैं, मैं तो इनको आज हमारी जो नींव रखी है महिला शिक्षा की, बाकी हमारे सभी साथियों ने बहुत अच्छे से जी ने, कार सिंह जी ने, पांडे जी ने, शिवानी जी ने, सभी लोगों ने किया। तो मुझे लगता है कि हमें सिर्फ एक ही संकल्प लेना है कि कैसे घर घर तक इनकी चीज़ों को पहुँचाएँ और हर साल हम लोग भारी संख्या में जगह जगह इनका प्रोग्राम समापन में कर साथियों, सबसे पहले हम अपनी 2 बेटियों से तो परिचित हैं, लेकिन आज अपनी एक तीसरी बेटी से मैं आज पहली दफ़ा परिचित होने जा रहा हूँ। हमारी इस बेटी ने जो बात कही, और ये तो हमारी बहादुर बेटी है, हमने कुछ दिन तक प्रेस फोटोग्राफर का भी काम किया है, उसी दौरान में हमने इसकी बहादुरी देखी है। ये तो बहुत संघर्षशील बेटी है हमारी। बाकी जो इन्होंने अनुसार गर्भित बातें की, धरती माता की बात की, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि इस पूरे तारामंडल में, अंतरिक्ष में एक यज्ञ है ही ऐसा है कि जहाँ हर तरीके का ज्ञान और उसका हमारी जानकारी 2500 साल की जानकारी और सबूत है हमारे पास। 2500 साल में धरती माता ने समय समय पर तमाम अपने बेटे और बेटियों का जन्म दिया, जिन्होंने इस दुनिया के अंदर, इसके अंदर में तमाम लोगों के उद्धार के लिए उन्होंने अपने काम किए। महात्मा बुद्ध, महात्मा महावीर जी, इसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती, इस बेटे ने तो 12 साल में ही कमा। धीरज नारी में ये धरती को हमारे यहाँ नारी का दर्जा दिया गया, तो जो पूर्ण है वो बराबरी में कैसे आ सकता है? वो तो परफेक्ट है ना। तो पुरुष को बराबरी में आना चाहिए, सोच बदलनी चाहिए, सोच बदलिए कि पुरुष बराबरी में आए कहीं पे आकर के। तो अब उनकी तो जितनी तारीफ, उनका आज जन्म दिवस है तो हम लोग कहीं पे प्रेरणा लें उनसे कि उन्होंने कितने संघर्ष करे, उस समय पे संघर्ष करे, नहीं होना चाहिए जो कि। जबकि आज हम लोग कहते हैं कि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, बिकॉज इंडिया इज़ अ मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी प्रेजेंट टाइम में। बट आप इतिहास उठा के अगर देखें हमारा पुराना, तो महिलाओं का जितना सम्मान हमारे हिंदुस्तान में वो सनातन धर्म में था, उतना कहीं नहीं। हम सुबह उठ करके जो हम पूजा अर्चना करते